विद निशा में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक पंजाबी ढाबे स्टाइल राजमा। इस राजमा को मैंने बिना बॉईल किए बड़ी झटपट तरीके से बनाया है और इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कुछ छोटी छोटी खास टिप्स। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी राजमा, 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए, 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 तेज पत्ता, 3 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच राजमा मसाला, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 बड़े चम्मच घी। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा को भिगो लेंगे, जिसके लिए एक बाउल में राजमा को डाल दें और अब इसमें पानी डालकर इसे ओवरनाइट या कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। और इसको भिगोने के बाद आप देखेंगे कि कुछ राजमा ऊपर आ गई हैं, तो आप इन राजमा को निकाल दें क्योंकि ये खराब होती हैं और इनमें कीड़े लगे होते हैं। ओवरनाइट रखने के बाद आप देखेंगे कि हमारी राजमा कितने अच्छे से भीग गई हैं। और अब एक प्रेशर कुकर को गैस पे गर्म होने रख दें और अब इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को भी गर्म होने दें और तेल के गर्म होते ही इसमें 2 तेज पत्ते डाल दें और अब इसमें जीरा डाल दें और जीरे को हल्का सा चटकने दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरा चटकने लगा है। तो अब इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको अच्छे से मिला ले और अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा भून ले। लगभग 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर प्याज को भी इसमें मिला लेंगे और अब हम प्याज को सुनहरा होने तक भुनेंगे। प्याज को आप बीच बीच में चलाते भी रहें। तो यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी को ज्यादा ना रखें क्योंकि प्याज हमारी ग्रेवी को मीठा कर देती है। लगभग 4 मिनट में आप देखेंगे कि प्याज अच्छे से भुन गई है और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालकर टमाटर को भी इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर को डालकर टमाटर के साथ अच्छे से मिला लिया है। और अब इन मसालों को हम तेल छोड़ने तक पकाएंगे। बीच बीच में आप मसाले को चलाते भी रहे जिससे कि ये चिपके ना। और लगभग 5 से 6 मिनट में आप देखेंगे कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो भिगाई हुई राजमा है उन्हें डाल देंगे और राजमा को भी इस मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने राजमा को बॉईल नहीं की है, तो मैं इन मसालों को राजमा के साथ अच्छे से मिला के पकाऊंगी लगभग 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए तो आप देख सकते हैं कि राजमा मसाले में अच्छे से मिल गया है। यहाँ पर अब राजमा मसाला को भी डाल दें और उसे भी इसके साथ अच्छे से मिला लें। राजमा मसाला डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पे राजमा मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिल गए और अब हम इसे पानी डालेंगे। जो राजमा का कॉम्बिनेशन है वो चावलों के साथ सबसे बेस्ट आता है। तो अगर आपको इन राजमा को चावलों के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डालकर इसे ज्यादा ग्रेवी वाला बनाएं और अगर आपको इसे रोटी या नान के साथ खाना है तो आप इसे कम ग्रेवी का बना सकते हैं। तो आप थोड़ा कम पानी डालें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो मैंने 4 कटोरी पानी डाल दी है और पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे 3 सीटी आने तक पकाएं। और इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमने इन राजमा को पहले से बॉईल नहीं किया है, तो हम जो पहली सीटी है वो हाई फ्लेम में देंगे और बाकी जो 2 सीटियां हैं उन्हें हम लो मीडियम फ्लेम में रखेंगे। और अब सीटी आने का इंतजार करें। हाई फ्लेम में 5 मिनट में पहली सीटी आ गई है, तो अब गैस का फ्लेम कम कर दें। लगभग 7 मिनट में आप देखेंगे कि बाकी 2 सीटियां भी आ गई हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और कुकर के प्रेशर खत्म होने का इंतजार करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रेशर रिलीज हो गया और अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे और आप देख सकते हैं बिना बॉईल किए हुए भी हमारी राजमा कितने अच्छे से गल गई हैं और कितनी सॉफ्ट है। और अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और गरम मसाला डालकर उन्हें मिला ले। तो यहाँ तैयार है हमारी पंजाबी ढाबा स्टाइल राजमा। इसका मजा आप चावल, नान, रोटी या पराठे के साथ ले। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय।
और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।